मेरा भांजा मेरे पास रहता था क्योंकि मैं तन्हा रहती थी। वह मुझे बहुत मोहब्बत करता था और मैं भी उसे रोकती नहीं थी। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि मैं नहा रही थी जब लाइट चली गई। मैं एकदम से बाहर निकली और काशफ को आवाज़ देने लगी। काशफ दौड़ता हुआ मेरे पास आया। जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो उसे अपने होश खो बैठा और कमरे में तो ले जाकर मैं अपने घर में ज़्यादातर अकेले ही रहती थी क्योंकि मेरा शौहर काम के सिलसिले में बाहर गया रहता था। आज भी जब मैं बाथ से नहाकर बाहर निकली तो एकदम से लाइट ख़राब हो गई। काफ़ी दिनों से लाइट बहुत मसला कर रही थी। मैंने फ़ौरन से अपनी बहन आसिया को फ़ोन किया और कहा जल्दी से रहमान भाई को मेरे घर भेज दे, लाइट बहुत मसला कर रही है। यह सुनकर आसिया कहने लगी मेरा शौहर कोई काम गया हुआ है, तुम्हारा भांजा काशिश घर पर है, इसे बिजली का काम भी आता है, इसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। आसिया ने काश का नाम लिया तो मैंने उसे फ़ौरन कह दिया हाँ प्लीज़ काशफ को अभी भेज दो, मैं खाना बनाना है, लेकिन अगर घर में बहुत अंधेरा है। यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और काशफ ने आने से इंतज़ार करने लगी। मैं अपने भांजे काशिश के बारे में सोचने लगी कि वह छोटे वक्त का कितना शरारती हुआ करता था। मगर अब तो हमारी मुलाकात काफ़ी वक्त के बाद हो रही थी क्योंकि वह दूसरे शहर चला गया था जहाँ वह पढ़ाई कर रहा था। इसलिए मैं जब भी आसिया के घर जाती तो काशफ नहीं होता था, जबकि उसके छोटे बहन भाई मुझसे लिपट जाते थे। अभी मैं यह सोचकर मुस्कुरा ही रही थी कि दरवाजे पर बेल होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे एक हैंडसम सा लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था। अरे काशफ, तुम तो बड़े बड़े हो गए हो। काशफ को देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन काशफ कुछ देर तक मुझे पूरी तसल्ली से देखता रहा। मुझे तो कपड़े बदलने याद ही नहीं रहे थे। मैं बाथ से निकली और मोबाइल की बैटरी डेड होने की वजह से लाइट भी नहीं जला सकी थी। काफ़ी देर काशिश मुझे ठटकती बांधते देखता रहा। फिर एकदम से बोला खाला आप अभी तक वैसी की वैसी यंग और हसीन है। काशिफ ने फ़ौरन से मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में समा गई, मगर मुझे अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए मैं फ़ौरन उससे अलग हो गई। अरे आप तो अपनी तारीफ़ सुनकर शर्मा ही गई, काशफ ने कि हसीन और कैसी तारीफ़, तुम्हारी माँ और मुझ में 4 साल का फ़र्क है। यह सुनकर काशफ ने मुझे हैरानगी से देखा, लेकिन मेरी माँ तो बड़ी बूढ़ी लगती है। मैंने उसका कान पकड़ लिया। अभी यह बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। अच्छा जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और ख़ुद किचन में आ गई और अपना काम करने लगा, जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या पकाऊं, क्योंकि अब तो काशफ भी आ चुका था और मैं सोच रही थी कि मेरा भांजा काफ़ी दिनों के बाद आया है, इसलिए इसे खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अगर इसी वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आई और कहा तुम तो वाकई ही इस काम के माहिर हो। मैंने उसे शाबाश दी। उसी वक्त लाइट चली गई और गुप्त अंधेरा हो गया। मैं किचन में अभी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। तभी अचानक से किसी ने मेरे पिछवाड़े पर चुटकी काट दी। मैं तो हैरान रह गई। फिर उसी वक्त लाइट आ गई। मैंने सोचा यकीनन यह काशफ ही होगा, क्योंकि जब यह आया था इसने तब भी बहुत अजीब नज़रों से मुझे देखा था। यकीनन इसी ने ही मुझे छेड़ने की कोशिश भी की होगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने मेरे शौहर खड़े थे। मैं इन्हें देखकर हैरान रह गई। आपकी तो मीटिंग थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा बस अभी आया हूँ, लाइट नहीं थी। तुम लोगों ने मुझे अंदर आते देखा ही नहीं, मैंने उससे कहा। मत पूछे इस लाइट ने मुझे सुबह से कितना परेशान किया हुआ है। यह सुनकर काशिफ कहने लगा अब लाइट ठीक हो गई है, आप बेफिक्र हो जाए। यह सुनकर वह बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उसके पीछे से पुकार लिया, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना खाकर जाना। यह सुनकर वह कहने लगा खाना एक दिन बाद आकर आपके साथ खाऊंगा। यह कहकर वह चला गया, जबकि सलमान कमरे में बढ़ गया। पर मैं हैरान परेशान सोच रही थी कि चुटकी वाली हरकत किसने की थी, काशिफ ने या मेरे शौहर ने? इस बात को 2 दिन के बाद काशिफ मेरे घर पर था। वो मेरे लिए कुछ सामान लाया था जो मैंने एक ऑर्डर किया था। मैं वहाँ से खुद नहीं ला सकी, तो वह कहने लगा हमारा भी कुछ सामान दुकान पर आया हुआ था, आपके नाम का पार्सल देखा तो सोचा आपको दे जाऊं। खाला आज बहुत भूख लगी है, खाना खाकर जाऊंगा। मैंने उसको अंदर बिठाया और फ़ौरन किचन की तरफ बढ़ाई। उसकी पसंद का खाना झपट से बना लिया। बाहर आई तो वह मेरे बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में मेरी साड़ी पड़ी थी, जिसे देखकर वह कहने लगा लोग इस सिमर में मोटे हो रहे हैं और आप अभी भी समारट। यह बात यकीनन वह अपनी माँ की कर रहा था, क्योंकि वह बहुत मोटी होती जा रही थी।
मैंने उसके सर पर चपेट लगाई तो उसने मेरा हाथ पकड़कर उसे चूम लिया। उसके बहन भाई भी ऐसे ही करते थे, मगर काश मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखने लगता। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सोचा यह बड़ा हो रहा है, इसीलिए मुझे प्यार करना अजीब फील हो रहा है। मैं शोकेश के सामने आकर अपने खाना बना लिया था, इसलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। लगा तभी काशिफ मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैंने आपको साड़ी पहनने कभी नहीं देखा, ये नई साड़ी मुझे पहन कर दिखाएं। ये सुनकर मैंने उसे घूर कर देखा। मैं तुम्हारे घर साड़ी पहनकर ही आती थी, याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। वैसे भी यह नई साड़ी मुझे पार्टी में पहन कर जानी है। यह पार्टी मेरे शौहर के दफ्तर वालों ने दी है। यह सुनकर काशिफ ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहने लगा, अब मैं छोटा था इसलिए गौर से नहीं देखा होगा, अब पहन कर दिखाइए ना सिर्फ मेरे लिए। यह सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, तो अब कौन सा तुम बड़े हो गए हो, मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो। मगर काशिफ ने जिद पकड़ ली और मुझे वह साड़ी पहननी पड़ी। लेकिन काशिफ आज जिस नज़र से मुझे देख रहा था, मुझे अब करता हुआ महसूस होने लगा था। हम खाना खाने बैठे तो काशिफ भी मुझे देखता ही रहा और मैं उसे नज़रअंदाज करके खाना खाती रही। उस दिन के बाद आदिल रोज़ हमारे घर आने लगा। उसे मेरे शौहर के आने जाने के वक्त मालूम हो गया था, इसीलिए वह इस वक्त आता जब सलमान घर पर नहीं होता था। यह बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उससे क्या कहती, वह मेरा अपना ही तो था। लेकिन वह जब जब घर आता मैं परेशान हो जाया करती थी। एक दिन काशिफ घर आया तो मेरी नौकर से लड़ाई हो रही थी। यह नौकर सुलेमान ने रखा था और इससे हम बाहर के काम करवाते थे। हम इसे अच्छी तनख्वाह देते थे, मगर यह रोज़ रोज़ नखरे करने लगा था। कभी कहता मुझे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए, कभी कहता मेरी तनख्वाह ज़्यादा कर दें, लेकिन काम के वक्त उसे मौत पड़ जाती थी। मैं घर के सारे काम खुद कर लेती थी, इसीलिए सिर्फ यही नौकर घर के लिए रखा हुआ था। मगर अब तो इसके नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। कई बार सलमान ने इसकी तनख्वाह भी डबल की थी, मगर आज फिर इसने मुझसे कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी रोज़ रोज़ की फरमाइशों से तंग आ गई हूँ, इसलिए तुमसे नौकरी छोड़ ही दो। यह सुनकर वह मेरी मिन्नतें करने लगा। तभी काशिफ ने यह सुना तो नौकर की पिटाई कर दी। काशिफ तुम बीच में मत पड़ो, यह हमारे घर का मामला है। मैंने काशिफ को रोकना चाहा, मगर वह काशिफ ने नौकर को भगा दिया और कहने लगा, ऐसे घटिया नौकर रखने की ज़रूरत ही नहीं, इसकी जगह मुझे बुला लिया करें, मैं आपका हर काम कर दूंगा। काशिफ की यह बात सुनकर मैंने उसके सामने पानी का गिलास कर दिया। आजकल के बच्चे भी बड़ा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, मैं इन्हें खुद ही नौकर से बात कर लेती हूँ। मगर उसने मेरा नौकर ही भगा दिया और अब मेरी खातिर नौकर बनने को भी तैयार था। काश इस बात को जाने दो, मैं अपने शौहर से कहूँगी तो वो मुझे नया नौकर रख देंगे। तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो, तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। यह सुनकर काशिफ कहने लगा, मैंने भी इम्तिहान दिया है, इसका रिज़ल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ और तब तक आपको नौकर बनने को तैयार हूँ। लेकिन आपने यह बात अम्मी से नहीं कहनी। बस काशिफ की यह बात सुनकर मैं चौंक गई। वो क्यों? क्योंकि वह मेरी माँ है ना, अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा किसी का नौकर बन जाए। यह सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। उस दिन के बाद मैंने काशिफ से कहा कि वह जब भी फ्री हो आकर मेरे काम कर दिया करें। मगर मैंने अपने शौहर से भी कह दिया कि वह नया नौकर तलाश कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि काशिफ नौकरों वाले काम करें। मगर शायद यह बात सलमान भूल गए थे, यह शायद उसे भी तक नौकर नहीं मिला था। काशिफ बेचारा ही काम करता रहा। एक दिन मैं फरी थी तो सोचा कि बहन के घर चली जाती हूँ। वहाँ गई तो उसके बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए, लेकिन काशिफ के घर पर नहीं था। मैंने बहन से पूछा तो कहने लगी, काशिफ घर पर नहीं है, पता नहीं वह सारा दिन कहाँ आवारा फिरता रहता है। पेपर दे दिए तो खुद को पढ़ाई से मुकम्मल आज़ाद समझ लिया। काशिफ के अब्बा से कल भी कहा था कि लड़के का पता करें, यह सारा दिन कहाँ छुपा रहता है। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई, तुम्हें काशिफ ने कुछ नहीं बताया? यह सुनकर मेरी बहन भी चूक गई। क्या मतलब, क्या नहीं बताया? यह सुनकर मैंने उसे बताया कि आजकल काशिश मेरे घर ही होता है। यह सुनकर वह चूक गई। अच्छा, मुझे यह बात काशिश ने नहीं बताई। और तुमने यह सुनकर मैंने बहन से कहा कि मुझे लगा था यह बात तुम्हें काशिफ ने बता दी होगी, और मैं भी तो आज तुम्हारे घर आई हूँ। यह सुनकर मेरी बहन पर रुस्कून हो गई और कहने लगी, अच्छा है, मैं तो काशिफ की वजह से बहुत परेशान थी। शौहर तो काम के सिलसिले में बिजी रहता है,
और मुझे इस मोटापे ने तंग कर रखा है, वरना तुम्हारे घर आती। यह बात मुझे पता चल ही जाती। खैर ये भी ठीक है कि वह आवारा दोस्तों के साथ फिरने की बजाय अपनी खाला के घर चला जाता है। तुम जरा उसका ख्याल रखा करो। मेरी बहन मुकमिन हुई तो मैं उसे कहने लगी, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा वजन बहुत बढ़ रहा है। जब तक मैं वहाँ रही काशिफ घर नहीं आया। मैं घर वापस आई तो शौहर को कॉल की। उसने कहा मैं देर से घर आऊँगा। यह सुनकर मैं पुरस्कून हो गई, मगर जैसे ही अपने कमरे में आई मैं हैरान रह गई। सामने मेरे बेड पर काशिफ सो रहा था। वह नींद में था, इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया और इधर मेरी बहन का मैसेज आया कि अभी तक काशिफ घर नहीं आया। मैंने काशिफ की तस्वीर बनाई और बहन को व्हाट्सएप कर दी। यह देखकर वह कहने लगी, यह काशिफ को क्या होता जा रहा है? आजकल तुम्हारे घर को ज़्यादा चक्कर नहीं लगा रहा? यह सुनकर मैंने उससे कहा कि काशिफ अब बड़ा हो रहा है, इसलिए तब्दीली आ रही है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। यह सुनकर मेरी बहन तो बेफिक्र हो गई, मगर मैं परेशान हो गई। उसी वक्त शौहर को कॉल की और उसने मुझसे कहा कि मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, दरवाज़ा लॉक करके सो जाना। यह सुनकर मैं मुझ के सो जाना। ऐसा पहले भी हो चुका था, इसलिए मैं पहले भी घर में अकेली रहने की आती थी, लेकिन आज घर पर काशिफ भी मौजूद था, इसलिए मैं मुतमिन होकर दूसरे कमरे में आ गई और मुझे नींद आ गई। सुबह जागी तो काशिफ के कमरे में झांका, वह अभी तक सो रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो वह चू गया, क्योंकि उसे बहुत टेम्परेचर था। मैंने उसे नींद से जगाया तो उसने मुझसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने डॉक्टर को कॉल की और उसके लिए चाय बनाई, फिर उसका सर दबाने लगी। मेरा दिल करता है मैं हमेशा आपके पास रहूं। काशिफ बेहोशी में अजीबोगरीब बोल रहा था। यह मेरी बहन का बेटा था। मैंने इसका माथा चूम लिया। कुदरत ने मेरी झोली खाली रखी थी, लेकिन मेरी बहन की झोली बच्चों से भर दी थी। इन बच्चों को मैं अपनी औलाद ही समझती थी, इसलिए काशिफ को बुखार में देखकर मैं तड़प गई थी। डॉक्टर आए तो उसने काशिफ को दवाई दी और वह शाम तक लेटा रहा। जब यह बात मैंने अपनी बहन को बताई तो फ़ौरन मेरे घर आ गई। काशिफ कुछ देर पहले मुझसे बातें कर रहा था, मगर माँ को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। इसकी माँ ने कहा, अब घर चलो, तुम्हारे बाप को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। मगर काफ ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मेरी बहन का चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने उससे कहा, काशिफ सो गया है, जागेगा तो मैं खुद इसके घर छोड़ के आऊँगी। तभी मेरी बहन चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटे के बीच कुछ चल रहा है, मगर मेरी बहन यह बात मुझे नहीं बता रही। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी। माँ के जाते ही काशिफ ने अपनी आंखें खोल दी और मुझसे कहा, मेरा सर दबा दे। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। काशिफ, तुमने अपनी माँ को देखकर आंखें क्यों बंद कर दी थी? लेकिन काशिफ तो खामोश रहा। मैंने इसरार किया तो कहने लगा, अम्मी मुझसे खुश नहीं है। उसे लगता है कि मैं जवान होता जा रहा हूँ तो बदतमीज होता जा रहा हूँ। वो अब्बू के सामने मेरी बेइज्जती करती है, इसलिए मैं घर ही नहीं जाना चाहता हूँ। काशिफ की यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरी बहन तो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी थी, मगर काफ तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। इसलिए मैंने काशिफ से कहा कि वह तुम्हारी माँ है, तभी वह तुम्हारी परवाह करती है और चाहती है कि तुम अपना कीमती वक्त जाया मत करो। यह सुनकर काशिफ ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहने लगा, हाँ, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करके उन्हें लगता है वह मेरी परवाह करती हैं। काशिफ की यह बात सुनकर मैं समझ गई कि दोनों माँ बेटे के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने सोचा मुझे इन दोनों के आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि काशिफ अब भी बच्चा था, वो बिगड़ सकता था। लेकिन मुझे यह बात करने का मौका न मिल सका, क्योंकि अगले दिन काशिफ तो चला गया, मगर सलमान आया तो कहने लगा, मुझे कुछ हफ्तों के लिए शहर से बाहर जाना था, तुम चाहो तो अपनी बहन के घर जाकर रह सकती हो। यह सुनकर मैं उदास हो गई और उनसे कहा, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही मशरूफ़ हो गए हो, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं दे रहे। यह सुनकर सलमान ने कहा, यह कुछ दिनों की बात है, इसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मैं उससे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मुझे नहीं बताया और चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली जाती हूँ, मगर काशिश घर पर आ गया और कहने लगा, जब तक आपके शौहर वापस नहीं आ जाते मैं तब तक आपके पास रहूँगा। यह सुनकर मैंने उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी कि वह बहुत ज़िद्दी था, यह बात नहीं मानेगा।
इसलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि काशिफ़ कुछ दिन बाद खुद ही चला जाएगा तो मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। मगर काफ मेरे बहुत करीब आ चुका था। इसे मेरे घर रहना अच्छा लगता था। वो बड़ी तसल्ली से मेरा काम करता था। मैं जो भी काम कहती वो फ़ौरन कर देता था। मगर जब भी माँ का जिक्र आता था वो बदम जैसा हो जाता। इस दिन वो मेरी बहन की कॉल आई तो वह काशिफ़ के बात करना चाहती थी। मगर काफ ने दूर ही से इशारा कर दिया और कहा, माँ से कह दे काशिफ़ किसी दोस्त के घर गया है। मैंने इसकी खातिर अपनी बहन से झूठ बोल दिया। वह खुश हो गया और मेरे गले से लग गया। कहने लगा, आप बहुत अच्छी खुशबू लगाती हैं। यह सुनकर मैंने उसे कहा, मैं इसे यह गिफ्ट कर दूंगी। यह सुनकर उसने मुझसे कहा, मुझे आप भी बहुत अच्छी लगती हैं, काश आप भी मेरी हो जाती। यह सुनकर मैं चौंक गई और काशिफ़ को खुद से अलग कर दिया। आज से उसने बहुत अजीब बात कर दी थी। मैं किचन में खाना बनाने लगी। उस दौरान काशिफ़ के दोस्त का फ़ोन आ गया और वह कहने लगा कि मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है। मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, तब हम दोनों एक मूवी देखेंगे। और जी घर से निकला। मैं अपनी बहन के घर आ गई और काशिफ़ की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में सब बता दिया। मैंने उसे कहा कि तुम काशिफ़ की माँ हो, इसलिए तुम्हें यह सब सुनकर बहुत बुरा लगेगा। मैं काफ़ी वक्त से नोट कर रही थी मगर आज बताने का हौसला कर ही लिया। यह सुनकर आसिया कहने लगी, मैं काशिफ़ की सगी माँ नहीं हूँ। काशिफ़ मेरा बेटा नहीं और ना ही तुम्हारा भांजा। तुम्हें याद है शादी के बाद हमने सैरो सेहत के लिए मर ही गए थे। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन उसका टूर काशिश के साथ किया, तल्लक है। वह कहने लगी, दरअसल काशिफ़ हमें वही मिला था। उसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी और यह सड़क पर पड़ा रो रहा था। इसे देखकर मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। हम उसे होटल ले आए और हमने फैसला किया कि हम उसे अपना लेंगे। मगर मेरे शौहर ने कहा, अगर हम इसे घर भी वापस लाए तो यह मेरा बेटा नहीं कहलाएगा। जब यह बड़ा होगा तो लोग इसे बता देंगे कि यह हमारा बेटा नहीं। मैंने शौहर से पूछा, फिर हमें क्या करना चाहिए? तब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मैं सबको बता देता हूँ कि तुम यहाँ आकर उम्मीद से हो गई हो और तुम्हें डॉक्टर ने लंबे सफ़र से मना किया है, इसलिए हम वापस नहीं आ रहे। जब डिलीवरी का वक्त करीब आएगा तो हम सबको यही बताएंगे। तो तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है और यह हमारा अपना बच्चा है। यह कहानी सुनकर मैं चौंक गई। मुझे याद है तुमने यह बात मुझे ऐसे कही थी, मगर मैं तुम्हारी बहन थी तो मुझे सच तो बता सकती थी। मैं उससे शिकवा किया तो वह कहने लगी, मेरे शौहर ने कहा कि इस बच्चे को कभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि यह हमारा सगा बेटा नहीं। यह सुनकर वह समझ गई कि मेरी बहन ने अपने शौहर के डर से यह बात मुझे नहीं बताई। काश मेरा सगा भांजा नहीं था, इसलिए वह मुझसे ऐसी बातें करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मगर मैं शौहर के आने तक अपनी बहन के घर रही और काशिफ़ मुझसे खफाखफा रहने लगा। उस दिन के बाद यह बात मैंने अपने शौहर को भी बता दी और बाकायदा तौर पर काशिफ़ को अपने बेटे का दर्जा दे दिया। वाकई ही उसे माँ की कमी बहुत महसूस होती थी। जिस माँ ने पैदा किया था, यकीनन उसे ही औलाद की कदर का पता होता है। माँ काशिफ़ से बहुत मोहब्बत करती थी, इसे किसी भी काम से रोकती नहीं थी, इसलिए मैं उसे अच्छी लगती थी। और इधर उसकी वालिदा अच्छे बुरे काम से रोकती थी, इसलिए वह उसे अच्छा नहीं लगता था। यकीनन बच्चे प्यार के काबिल होते हैं और उनसे प्यार ही करना चाहिए, लेकिन हमेशा महरम और नाहरम का ख्याल रखना चाहिए।